आज बिहार के गया में जमकर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मांझी के लिए वोट की अपील के समय आरजेडी और कांग्रेस पर वार किया। विपक्ष के संविधान बदलने के आरोप को गलत बताया। पीएम बोले, संविधान मोदी तो क्या उसे बनाने वाले भी नहीं बदल सकते। विपक्ष कह रहा है कि यह झूठा प्रचार है। बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। मोदी ने आरजेडी पर वार किया। बोले, बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वालों ने बिहार को सिर्फ भ्रष्टाचार जंगल राज दिया, अपहरण और फिरौती का उद्योग बनाया। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। पीएम मोदी ने आरजेडी के सिंबल को लेकर किया व्यंग। बोले, लालटेन के जमाने वाले आपको आधुनिक युग में नहीं ले जा सकते। हंसकर बोले मोदी, लालटेन से तो आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा। मोदी ने सनातन शक्ति का उठाया मुद्दा। बोले, सनातन को डेंगू मलेरिया बताकर ऋषियों मुनियों का अपमान करते हैं लोग। ऐसे लोगों को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। बिहार को इन्हें सजा देनी चाहिए। पीएम ने विपक्ष को आगाह किया। बोले, सनातन को गाली देने वाले कान खोलकर सुन लें। संविधान बनाने वालों में 90% सनातनी ही थे। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया। 400 बार नारे पर बोले मोदी, ये एनडीए को जिताने के साथ भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए जरूरी है। बोले, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं बचाओ। मोदी बोले, कल राम नवमी पर सूर्य की किरणें अयोध्या में रामलला का करेंगे अभिषेक, लेकिन घमंडिया गठबंधन को राम से आपत्ति। पीएम ने पूर्णिया में चुनावी जनसभा में कहा, जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगा। बिहार के बाद मोदी बेलूर घाट में रैली कर रहे थे। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने का प्रयास हुआ है, लेकिन अदालत से मिल गई हमें जीत। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तेजस्वी तो लोग हंसेंगे ही। वो और उनका परिवार तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है। अदालत भी इसकी पुष्टि कर चुका है। चिराग पासवान बोले, मोदी की बातों पर जनता को विश्वास। इस बार 2019 से बड़ी जीत होगी। तेजस्वी के इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाने पर भड़की बीजेपी। प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने किया पलटवार। बोले, जिन कंपनियों पर हुआ एक्शन उनके 70% चुनावी बॉन्ड विपक्षी दलों को मिले। बीजेपी के नेता बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को बताया बड़बोले बाप का बड़बोला बेटा। विजय सिन्हा बोले, सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले, हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाने वाले, मछली खाने वाले, आखिर इन लोगों को एजेंसियों से डर क्यों? विमान पर ये बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं। ये भ्रष्ट, ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने? बिहार में बीजेपी नेता मंगल पांडे का भी भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी पर वार। बोले, तेजस्वी बताएं 40 वर्ष पहले उनके परिवार के पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी? को ये बताना चाहिए कि हमारे पिताजी की संपत्ति 40 साल पहले क्या थी और आज पूरे परिवार की संपत्ति कितनी है। हम आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश को लेकर बीजेपी पर वार किया। बोले, जब बीजेपी के साथ नहीं थे नीतीश तो 33 घोटाले की लिस्ट लेकर पीएम मोदी उनसे पूछते थे सवाल। आज नीतीश के साथ मंच साझा कर रहे हैं मोदी, क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी 33 घोटाले का लिस्ट बताते थे, अब नीतीश कुमार जी के साथ हैं तो चुप हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता पर किया वार। तुष्टिकरण की राजनीति का लगाया आरोप। बोले, ईद में देती हैं 2 दिन की छुट्टी, रामनवमी की छुट्टी के लिए जाना पड़ता है अदालत। हिंदू क्या सेकंड क्लास सिटीजन?
ईद में 2 दिन की छुट्टी होती है, पता नहीं कहाँ होता है छुट्टी। और रामनवमी की छुट्टी, जन्माष्टमी के लिए छुट्टी के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। हिंदू समाज की इतनी दुर्दशा हो गई। हिंदुस्तान में क्या हिंदू है या सेकंड क्लास सिटीजन है क्या? आज मैनपुरी से नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंची डिंपल यादव। श्रद्धा सुमन अर्पित करके मुलायम सिंह से लिया आशीर्वाद। डिंपल के नामांकन के समय अखिलेश भी रहे मौजूद। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से डिंपल का होगा मुकाबला। बीजेपी ने यूपी में 2 और लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा। मौजूदा बीजेपी सांसद चंद्रसेन जादौन का काटा टिकट। देवरिया सीट पर भी बीजेपी ने बदल दिया अपना उम्मीदवार। रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को दिया गया। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर की हॉट सीट पर बीजेपी ने अभिजीत दास को दिया टिकट। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से उनका मुकाबला। सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन किया। नामांकन से पहले हनुमान मंदिर में सिंधिया ने पूजन अर्चन किया। और टेकरी सरकार का आशीर्वाद ही हमारे गुना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने नामांकन किया। दिग्विजय ने पर्चा भरने से पहले मंदिर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। एक तो उन्होंने गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी चंदा लिया। नंबर 1, उन्होंने जो लोग नकली दवाइयां बना रहे थे उनको भी पहले गिरफ्तार किया और फिर पैसा लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर उन्हें छोड़ दिया। गुजरात में राजकोट सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो किया। विवादित बयान से क्षत्रिय समाज के निशाने पर हैं रूपाला। क्षत्रिय समाज है नाराज। गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी प्रचार। जम्मू कश्मीर में पहली रैली। बोले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे को किया सच। एक देश में अब 2 निशान और 2 विधान बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर में अब 370 खत्म हुई। धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। अमित शाह बोले गुर्जर, पहाड़ी, बकरवाल, महिला सबको मोदी सरकार में मिला है आरक्षण। अमित शाह ने 1 रैंक 1 पेंशन का उल्लेख किया। कोटद्वार छिंदवाड़ा में अमित शाह की आज रैली। मिशन दक्षिण पर निकले हैं नड्डा। तमिलनाडु के रामनाथनपुरम में किया रोड शो। मोदी की विकास योजनाओं का किया गुणगान। बकरवाल गुर्जर भाई बहन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दक्षिण में बजाएंगे बीजेपी के प्रचार का बिगुल। कृष्णागिरी तिरुवन्नमलई में करेंगे रोड शो। मिशन दक्षिण पर हैं राहुल गांधी। केरल में प्रचार अभियान का संभाला मोर्चा। कोझिकोड में जनसंपर्क चलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में कर रहे हैं प्रचार। दीमापुर में खड़गे की है रैली। असम त्रिपुरा में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगे प्रियंका। जोरहाट त्रिपुरा पश्चिम में करेंगी रोड शो और रैली। राजस्थान के अलवर में प्रियंका के रोड शो के दौरान रामगढ़ के विधायक जुबैर खान के साथ सुरक्षा बलों की धक्का मुक्की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की शिकायत। पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से एक बार फिर से मैदान में उतरे टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। मोदी के 400 पार नारे पर किया कटाक्ष। बोले कहां से लाएंगे फीस, क्या बाजार से खरीदेंगे मोदी? नरेंद्र मोदी जी के এত ডেসপারেশন হয়ে গেছে যে এইবার উনি বলছেন আপকি বার 400 পার। কি করে 400 পার আপনি করবেন? बाजार से खरीदेंगे क्या? लोकतंत्र के महापर्व के शुभारंभ की करीब आई तिथि।
19 अप्रैल को चुनाव के पहले चरण में देश के कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। रवाना की जा रही हैं पोलिंग टीमें। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में पोलिंग टीमों को कड़ी सुरक्षा में किया गया रवाना। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही हैं टीमें। रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। उम्मीदवार अजय भट्ट के लिए डोर टू डोर कैंपेन में किसी से मिलाया हाथ तो किसी के छुए पैर। कोलकाता में डीएमसी नेता कुणाल घोष का रामनवमी को लेकर बीजेपी पर वार। बोले, ये शांति भंग करने की बीजेपी की साजिश। हम भगवान राम की पूजा करते हैं। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुखदेव सिंह गोगामणि की पत्नी शीला शेखावत हुई नजरबंद। विवादित टिप्पणी के असर को लेकर गुजरात पुलिस ने नजरबंद किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के घोषणापत्र को खलनायक बताकर मोदी को कहा वसूली राजा। अब ईडी नहीं कर सकता नींद के अधिकार का उल्लंघन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एजेंसी को बयान दर्ज करने के लिए समय देखकर एक्शन लेने का निर्देश दिया। इटावा में कार्यालय के उद्घाटन के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं को दी फर्जी वोट डालने की नसीहत। बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल। जयपुर में बोले कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत। बीजेपी ने एजेंसियों के द्वारा डरा धमकाकर कुछ कंपनियों से हासिल किया चुनावी बॉन्ड और फिर केस खत्म कर दिया। मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, पूरी तरह लोग एक्सपोज हो गए हैं। मैनिफेस्टो में ना दिशा दी ना दशा दी देश की क्या बनने वाली है। गहलोत बोले, आरोपियों के लिए बीजेपी में लगी हुई है वॉशिंग मशीन। वहां जाते ही आरोपों की हो जाती है सफाई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कैंप का सर्वे जारी। 26वें दिन सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम। नवरात्र की अष्टमी पर विंध्याचल में जुटे देवी भक्त। मां विंध्यवासिनी के पूजन के लिए लंबी लंबी लाइन। मध्य प्रदेश के गुना में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना। बोले, भारत में मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते। झूठा प्रचार करती है आरएसएस। अलवर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी पर वार। कहा, बीजेपी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा। गारंटी मोदी की नहीं, कांग्रेस की चुराई। नागपुर में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया वार। बीजेपी की वॉशिंग मशीन की कीमत 8,552 करोड़ बताई। मोदी वॉशिंग पाउडर को जिन लोगों ने ठुकराया वो जेल में चले गए। हैदराबाद में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता का उप्पुगुड्डा में शुरू हुआ चुनावी अभियान। एक दुकान पर जनता के बीच डोसा बनाती नजर आईं माधवी।